नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां सीख और मनोरंजन के साथ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल का जन्म। जब महेश दास जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा बीरबल के पास गया। उसके पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी भी थी जो उसने कुछ समय पहले राजा से प्राप्त की थी। वह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिया। भारत की नई राजधानी को देखकर महेश दास हतप्रभ था। वह भीड़भाड़ से बचते हुए लाल दीवारों वाले महल की तरफ चल दिया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश दास ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, तभी रौबदार मूंछों वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, नम्रता से महेश ने उत्तर दिया। अच्छा, तो महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने हंसते हुए पूछा। महेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल महाशय, और देखो मैं आ गया हूँ। और हाँ, तुम बेशक बहुत बहादुर और वीर होगे, किंतु तुम मुझे महल में जाने से रोककर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। सुनकर दरबान सहम गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम ऐसा क्यों कहा रहे हो? तुम्हें पता है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूँ। लेकिन महेश हार माने वालों में से नहीं था। उसने झट से महाराज की अंगूठी दरबान को दिखाई। अब महाराज की अंगूठी को न पहचानने की हिम्मत दरबान में नहीं थी, और न चाहते हुए भी उसे महेश अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। हालांकि वह उसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह महेश से बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? महेश ने आश्चर्य से पूछा। दरबान बोला, तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा महाराजा अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। धीरे धीरे महेश अकबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? महेश अपने पंजों पर उचकते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। और यह कहते हुए महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी राजा के सामने रख दी। ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो, है ना? जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। यह क्या कहा रहे हो महेश? राजा ने चौंकते हुए कहा। मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे तो 100 कोड़े ही मारिए। अब ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश देना ही पड़ा। जल्लाद ने कोड़े मारने शुरू किए। 1, 2, 3, 4, 50। बस महाराज, बस, महेश ने दर्द से कराहते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ महेश? दर्द हो रहा है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका, अब उस दरबान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल ही वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे।
मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए किंतु कोई भी काम नहीं आया। लेकिन यह काम तुमने जरा सी देर में ही कर दिया। तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहालोगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। और इस तरह बीरबल का जन्म हुआ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। जोरू का गुलाम। फोटो 1। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आप अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह का सपना। फोटो 1। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। गधा कौन? एक बार अकबर अपने 2 बेटों के साथ नदी के किनारे गए। साथ में बीरबल भी थे। दोनों बटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़े उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देख अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, धोबी के गधे के पास केवल एक गधे का ही बोझ होता है, किंतु मेरे पास तो 3-3 गधों का बोझ है। महाराजा अकबर निरुत्तर हो गए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया,
अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। मूर्खों से मिली बुद्धि। फोटो 1। सम्राट अकबर कभी जरूरत से, कभी मनोरंजन के लिए बीरबल से कठिन प्रश्न करता। एक दिन बादशाह ने पूछा, तुम्हें तीक्ष्ण बुद्धि कहाँ से मिली? बीरबल, जहांपनाह, यह मुझे मूर्खों से मिली है। प्रश्न जितना सरल, उत्तर उतना ही ज्यादा उलझन और चक्कर में डालने वाला, हैरान करने वाला। मूर्ख के पास तो बुद्धि होती ही नहीं, बुद्धि होती तो वे मूर्ख क्यों कहलाते? और जो चीज जिसके पास में नहीं है, उसे वे कैसे दूसरे को दे सकते हैं? अकबर से रहा नहीं गया। अकबर ने पूछा, मूर्खों से? बीरबल, हाँ, मूर्खों से। जिस आचरण और व्यवहार के कारण आदमी मूर्ख कहलाता है, मैं उनसे बचता रहा। इससे मेरा बुद्धिमान बनने का रास्ता साफ होता गया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। तेली और कसाई। फोटो 1। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए थे। उस वक्त एक तेली और कसाई आपस में लड़ते लड़ते वहां आए। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली ने कहा, मैं प्रतिवादी हूं। बीरबल ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तेली बोला, महाराज, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था कि इतने में कसाई ने मेरे पास आकर तेल मांगा। मैंने अपना काम छोड़कर इसको तेल दे दिया और फिर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में आंख उठाकर देखता हूं कि मेरी पैसों की थैली गायब है। मुझको इस कसाई पर संदेह हुआ। मैं उसी समय दौड़ता हुआ इसके पास गया और इसके पास वह थैली देखी। परंतु जब मैंने वह थैली मांगी तो इसने देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तो मेरी है। सच सच कहता हूं, इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और परमेश्वर साक्षी है। अब आप न्याय करके मेरी थैली मुझको दिलवाएं। जब तेली अपना हाल सुना चुका, तब कसाई कहने लगा, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ बिक्री के पैसे गिन रहा था कि इतने में ही यह तेली रोज की तरह तेल बेचने आया। इसकी दुकान मेरे घर से 4-5 घरों के फासले पर है। जिस समय यह मेरे पास आया, उस वक्त पैसों की थैली मेरे सामने रखी हुई थी। इसके जाने के बाद मैंने देखा तो थैली नहीं मिली। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया और अपनी थैली इससे छीन ली। मैंने अपना हाल सच सच कहा है। इसमें कुछ भी झूठ हो तो खुदा साक्षी है। सरकार, हमारा न्याय कीजिए। बीरबल ने दोनों की बातें सुनकर उनको दूसरे दिन आने का हुक्म दिया और पैसों की थैली अपने पास रख ली। उनके चले जाने के पश्चात बीरबल ने उस थैली में से पैसे निकालकर धुलवाए तो उनमें तेल का अंश बिल्कुल न दिखाई दिया, बल्कि एक प्रकार की गंध आई, जिससे उसको निश्चय हो गया कि यह पैसे कसाई के हैं। दूसरे दिन ठीक वक्त पर वादी और प्रतिवादी दोनों आ पहुंचे। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला बता दिया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा, पर जब बीरबल ने उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी तो वह अपना कसूर मान गया। बीरबल ने थैली कसाई को दे दी और तेली को उचित दंड देकर विदा किया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर बीरबल का प्यार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच मतभेद हो गया। बादशाह ने उन्हें दीवानी से निकाल दिया। बीरबल चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। तब पता चला कि बीरबल तो घर बार छोड़कर कहीं चले गए हैं।
बादशाह ने उनकी खोज कराई मगर वे नहीं मिले। अंत में बादशाह ने ऐलान कराया कि जो व्यक्ति 5 सवालों के सही जवाब देगा उसे दीवान बनाया जाएगा। बहुत से लियाग आए मगर कोई भी दरबार की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब न दे सका। आखिरी में एक मस्खरा सा बूढ़ा आया। उसकी परीक्षा शुरू हुई। पहला सवाल, शरीर का पहला गुण क्या है? उत्तर में उसने कहा, आरोग्यता। दूसरा सवाल, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? उत्तर, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। तीसरा सवाल, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का क्या उपाय है? उत्तर, उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए। चीनी को चींटियां उठा ले जाएगी और रेत पड़ी रह जाएगी। चौथा सवाल, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? उत्तर, आप समुद्र में जाने वाली सब नदियों का पानी उसमें जाना बंद कर दें तो मैं पी सकता हूँ। पांचवा सवाल, बिना आग के आदमी और किससे जलता है? उत्तर, चिंता से। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। अब एक सवाल का जवाब और दो। बादशाह ने कहा, बीरबल कहाँ है? उत्तर, आपके सामने, कहकर बीरबल ने अपना मस्करा वेश उतार दिया। उसे देखकर बादशाह बेहद खुश हुए और सिंहासन से उठकर उसे गले से लगा लिया। ओह बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? अब मुझसे कभी मत रूठना। उनका मिलन देखकर सभी दरबारी भावुक हो उठे। ऐसा था अकबर बीरबल का प्यार। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। तिनके का सहारा। फोटो 1। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नौका विहार के लिए गए। जब नौका नदी के बीचों बीच पहुंची तो बादशाह को मजाक सूझा। बीरबल सहित अपने दरबारियों को एक तिनका दिखाकर वह बोले, जो इस तिनके के सहारे नदी पार कर लेगा उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। बीरबल बोले, यह काम मैं कर सकता हूं मगर बादशाह बनने के बाद। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आज के दिन के लिए मैं तुम्हें बादशाह बनाता हूं। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुए। कूदने से पहले उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, इस समय मैं बादशाह हूं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यह सुनते ही अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, आप बादशाह हैं, इसलिए हम आपको जान जोखिम का काम नहीं करने देंगे। बीरबल ने काफी जद्दोजहद की मगर अंगरक्षकों ने नहीं छोड़ा। इतने में नौका दूसरे किनारे पर जा लगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल तुम हार गए। हार कहाँ गया जहांपना, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की। यह मेरे पास नहीं होता तो मैं बादशाह नहीं होता और अंगरक्षक मुझे नदी में कूदने से भला क्यों रोकते। बादशाह अकबर हंसकर बोले, बीरबल तुमसे जीतना सचमुच मुश्किल काम है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। फोटो 1। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। शिक्षा अपनी जरूरतों के अनुसार ही खर्च करो, व्यर्थ नहीं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे मुश्किल काम। फोटो 1। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे।
अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहां पनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बोले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप यह साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूँ और आप मुझे बहलाकर देखिए। बादशाह तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा लिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हार कर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे, है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। कौन गधा तंबाकू खाता है? फोटो 1। बीरबल तंबाकू खाया करते थे, मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहांपना, यह सच है। गधे तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। साहूकार और ठग। फोटो 1। दिल्ली शहर में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग व्यापारियों के भेष में आए, जिन्होंने स्वयं को चीन का निवासी बताया और साहूकार से प्रार्थना की कि उन लोगों के पास कुछ जेवरात हैं जिन्हें वह बिकवा दें तो बड़ी कृपा होगी। साहूकार ईमानदार था। छलकपट की बातें उसे मालूम न थीं। उसने स्वाभाविक सरलता से कहा, जब तक मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, तब तक कैसे इनका बिकना संभव होगा। अतएव आप लोग इन जेवरातों को आज हमारे पास रहने दीजिए, कल दोपहर तक इनका इंतजाम हो जाएगा। व्यापारियों के रूप में जो ठग थे, उन्होंने कहा, आप बेखटके जेवरों को अपने पास रखिए, पर ध्यान रहे कि जब हम दोनों ही आपके पास जेवरात लेने आएं तो दीजिएगा, केवल किसी एक के आने पर नहीं। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। सब जेवरात साहूकार के हवाले करके ठगों ने अपना मार्ग लिया। कुछ दूरी का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ने वापस आकर साहूकार से कहा, आप कृपा करके जेवरात वापस दे दें। हम लोग कल दोपहर तक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? आने वाले ठग ने उंगली से दूसरे ठग की ओर इशारा करके साहूकार को बताया कि उसके आदेश से ही आया है। साहूकार को यकीन हो गया और जेवरात वापस कर दिए। कुछ समय बाद जब दूसरा साथी आया
और जेवरों को वापस मांगा तो साहूकार ने कहा, आपका दूसरा साथी आया और जेवरात लेकर चला गया। मैंने उससे कहा भी कि आपके दूसरे साथी कहाँ हैं, तो वह बोला कि देखो वह वहीं तो हैं, उन्हीं के कहने से तो आया हूँ। ये बातें जब उसने कहीं तो मैंने जेवरात वापस दे दिए। दूसरे ठग ने साहूकार की एक न सुनी। उसने जेवरात वापस लिए बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया और बोला, जब मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था तो ऐसी बातें क्यों पैदा हुई। जब तक मैं न आता आपका उसे जेवर देना उचित न था, इसका दंड मैं क्या भोगूं। आपने जैसा किया वैसा भोगिए। साहूकार ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, आप भी उस वक्त चौराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है, क्या मैं कहीं पर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। मामला बढ़ता ही गया। अंत में ठग ने अकबर बादशाह के यहाँ जाकर सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने उनके फैसले का भार बीरबल को सौंपा। बीरबल ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने अपनी सफाई दी और बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को निश्चय हो गया कि दावा झूठा है, परंतु यह होते हुए भी बिना सबूत दंडित करना ठीक नहीं। यह ख्याल करके बीरबल ठग से बोले, जब तुमने यह कहा था कि तुम दोनों साथ आओ तभी जेवरात वापस किए जाएं, तो तुम अकेले ही क्यों आए, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है। बीरबल ने आगे कहा, जब तुम अपने दूसरे साथी को लेकर आओगे तभी जेवरात वापस किए जाएंगे। जब ठग से कोई जवाब न बना तो बीरबल ने साहूकार को हुक्म दिया, अब जब यह कभी दोनों साथ आएं, इन्हें हमारे पास लाना, यदि अकेले आएं तो भी साथ लाना। साहूकार इस फैसले से बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर बादशाह ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बादशाह का गुस्सा। फोटो 1। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। कुएं का पानी। फोटो 1। एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया तो उस व्यक्ति ने किसान से पानी लेने के लिए मना किया। वह बोला, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी।
किसान बहुत दुखी हुआ और उसने अकबर के दरबार में गुहार लगाई। उसने दरबार में सब कुछ बताया और अकबर से इंसाफ मांगा। अकबर ने यह समस्या बीरबल को हल करने के लिए दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कुआं किसान को बेचा था। बीरबल ने पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर तुमने कुआं किसान को बेचा है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान का पानी पर कोई अधिकार नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत खूब। लेकिन देखो, क्योंकि तुमने कुआं किसान को बेच दिया है और तुम कहते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब या तो अपना पानी किसान के कुएं से निकाल लो या फिर किसान को किराया दो। वह आदमी समझ गया कि बीरबल के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और वह माफी मांगकर खिसक लिया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आंख वाला अंधा। फोटो 1। एक दिन अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, हमारे राज्य में आंखें होते हुए भी अंधों की संख्या कितनी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन यह तय है कि अपने राज्य में अंधों की अपेक्षा आंख वाले अंधों की संख्या ज्यादा है। अकबर ने इसे प्रमाणित करने को कहा। बीरबल ने 2 दिन में प्रमाण सहित सिद्ध करने का दावा किया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने अपने घर के पास वाले रास्ते पर एक चारपाई बिछा दी। चारपाई बनी हुई नहीं थी, इसलिए बीरबल वही बैठकर उसे बुनने लगे। उन्होंने एक आदमी को कागज और कलम देकर अपने पास में बिठा लिया। देखते ही देखते पूरे शहर में यह बात फैल गई कि बीरबल रास्ते में बैठकर स्वयं चारपाई बना रहा है। लोग वहां आते और बीरबल से पूछते, अरे बीरबल, आप यह क्या कर रहे हैं? बीरबल कोई जवाब न देकर प्रश्न पूछने वाले आदमी का नाम पास बैठे कागज कलम लिए व्यक्ति को लिखवा देता। धीरे धीरे यह सूची काफी लंबी हो गई। बादशाह तक इसकी सूचना पहुंची तो वे बीरबल को देखने आए। उन्होंने भी वही प्रश्न किया और बीरबल ने सूची में उनका नाम सबसे ऊपर लिखवा दिया। अकबर ने सारा माजरा पूछा तो बीरबल बोला, आप सहित सभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ बैठकर चारपाई बना रहा हूँ। फिर भी सभी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हुए न आप सभी आंख वाले अंधे। बादशाह ने अपनी भूल स्वीकार कर बीरबल को इनाम दिया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। फोटो 1। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपना अंगूठी खो दी। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा पर वह नहीं मिली। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिता की अमानत थी जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से ही किसी ने की है। जिसके दाढ़ी में तिनका फंसा है उसी के पास आपकी अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज की अंगूठी थी वह चौंक गया और अचानक से घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत को देख लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस आदमी की जांच की जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी दरबारी के पास थी। उसको पकड़ लिया गया और कारागार में कैद कर लिया गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। शिक्षा: एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है।